जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस अयोध्या कांड से आज का पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रिपि नायक ज्यों आयुष देहि, राखेउ तीरथ जल थल तेहि। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनिपद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाज के हृदय में हर्ष और विषाद। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। श्री राम दुख सुख सम जानी, कहीं गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री राम जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा कि इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि जी ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी ने सेवकों से उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थ का जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। देवयोग के विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम सनेप निमज्जत पानी, देहु ये विमल करम मनवानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने से प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना, शेष कल।